अगर आप लोग यहाँ पे 35 प्लस कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव सही, तो आप लोग का तैयारी बहुत ही बेहतर है, ठीक है, क्योंकि सारे प्रश्न आज की इस वीडियो में इंपॉर्टेंट है, गेसिंग किया गया प्रश्न है और एग्जाम में कई बार पूछे गए प्रश्न सारे शामिल है आज की इस वीडियो में, ठीक है। तो आज की इस वीडियो आप लोग के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिए और सारे प्रश्न को कर लीजिए। तो बताइएगा, पहला नंबर प्रश्न है बाबू, और आप लोग सारे प्रश्न को एगो पेपर और पेन लीजिए और सारे प्रश्न को करते चलिए। पहला नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या दिया गया है, कह रहा है कि मानव भूगोल का जनक किससे कहा जाता है। मानव भूगोल का जनक जो कहा जाता है वह किससे कहा जाता है। हम लोग थोड़ा फास्ट चलेंगे बाबू, आप लोग जो है सारे प्रश्न को पढ़कर आंसर करते चलिएगा, ठीक है। तो बताइएगा जल्दी से, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में आया गया प्रश्न, आप लोग क्वेश्चन बैंक को उठाकर देख सकते हैं। तो मानव भूगोल का जनक किससे कहा जाता है, तो वह बाबू किन्हें कहा जाता है, तो वह रैट जेल को कहा जाता है। किन्हें, रैट जेल को मानव भूगोल का जनक कहा जाता है, याद रखेगा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर डी। चलिए, तो यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न क्या करा ना, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व था। क्या करा कि जो 2011 में जो जनगणना हुआ था ना, उसके अनुसार भारत का जो जनसंख्या घनत्व था वह कितना था, यह प्रश्न करा है। बताइएगा आप लोग बाबू, आप लोग को ना इस वीडियो में ना हाई लेवल से लो लेवल तक सारा प्रश्न करवाऊंगा, जिस तरह से एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग सिर्फ एकदम लास्ट तक बने रहिए और सारे प्रश्न को देखिए आप लोग, ठीक है। ये वीडियो आप लोग के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, लाभदायक होने वाला है, एग्जाम में कई सारे प्रश्न यहाँ से देखने के लिए मिलेगा आप लोग को, ठीक है। तो 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व जो था वह कितना था, आप लोग सारे प्रश्न को करते चलिए, ठीक है। कितना था बाबू, तो सारे बच्चों को पता होगा, 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। कितना था, 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर था बाबू 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व, ठीक है। नहीं याद है, आप लोग याद करते चलिए अच्छे तरीके से। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा, अगला प्रश्न को देखिए, यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न दिया गया है। तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि दो देशों के मध्य व्यापार कहलाता है। दो देशों का बाबू जो मध्य व्यापार जो कहलाता है वह क्या कहलाता है, बताइएगा जल्दी से कीजिए आप लोग सारे प्रश्न का आंसर। तो याद रखिएगा, दो देशों के मध्य व्यापार जो कहलाते हैं ना, वह क्या कहलाते हैं, तो वह क्या कहलाते हैं, अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहलाते हैं, याद रखिएगा। दो देशों के मध्य व्यापार क्या कहलाते हैं, अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहलाते हैं। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए, तो फिर यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न को क्या करें कि भारत में पूर्ण जनगणना पहली बार कब हुई थी। बाबू, जो भारत में पहली बार जो जनगणना हुई थी वह कब हुई थी, ये प्रश्न करें यहाँ पे, बताइएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत में पूर्ण जनगणना पहली बार कब हुई थी, कब हुई पूर्ण जनगणना भारत में। याद रखेगा, भारत में बाबू जो पहली बार पूर्ण जनगणना जो हुई ना, वह कब हुई थी, तो वह हुई थी 1881 में। कब, 1881 में हुई थी, याद रखेगा। सारे प्रश्न आज की इस वीडियो में इंपॉर्टेंट है बाबू, देखिए आप लोग खुद से, आप लोग को कौन कौन से प्रश्न याद है और कितना याद है, ठीक है। तो भारत में पूर्ण जनगणना पहली बार कब हुई, 1881 में हुई थी। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न पे क्या करें कि निम्नलिखित में से कौन पेय फसल है, बताइए तो बाबू। यहाँ पे कौन सा जो है वो पेय फसल है, मतलब पीने वाली फसल है, ठीक है। ये प्रश्न करा है, पेय मतलब क्या होता है, पीने वाला। तो आप लोग जो है ना बाबू एग्जाम में सारे ऑप्शन को अच्छे तरीके से पढ़कर आंसर कीजिएगा। कोई से प्रश्न जो होते हैं ना वह ऑप्शन के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी प्रश्न क्या करें कि निम्नलिखित में से कौन पेय फसल है, तो यहाँ पे बताइएगा आप लोग। तो ऑप्शन को देखिए जल्दी से, आप लोग सारे आंसर कीजिए। तो बाबू पेय फसल कौन है, तो आप लोग को पता होगा, चाय और कॉफी, ये दोनों बाबू पीने वाली फसल है। चाय भी पिया जाता है और कॉफी भी पिया जाता है। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा, दोनों, ए और बी, ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा, तो अगला प्रश्न को देखिए, यहाँ पे क्या करें कि भारत में सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की है। भारत में बाबू जो कम जनसंख्या वाला राज्य जो है वह कौन सा राज्य है, यह प्रश्न करा है। तो बताइएगा जल्दी से, भारत में सबसे कम जनसंख्या की राज्य कौन सी है, याद रखेगा वह सिक्किम है। सिक्किम की जो है जनसंख्या ना वह सबसे कम है। सिक्किम राज्य की जनसंख्या जो है वह सबसे कम है, याद रखेगा। और अगर बोर्ड एग्जाम में पूछ दे कि किस राज्य की जनसंख्या सबसे ज्यादा होती है, तो याद रखेगा उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की बाबू जनसंख्या सबसे अधिक है और सबसे कम किसका, तो सिक्किम का, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा गया है, क्या करें अगला प्रश्न ना कि पनामा नहर जोड़ती है, पनामा नहर जो है वह किनको जोड़ती है, याद रखेगा। एग्जाम में पूछा गया सवाल है बाबू, तो याद रखेगा आप लोग। क्या करें कि पनामा नहर जो है वह किनको जोड़ती है, किनको जोड़ती है पनामा नहर, एग्जाम में पूछा गया सवाल है, आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। बताइए जल्दी से, पनामा नहर जो जोड़ती है ना वह किनको जोड़ती है, प्रशांत महासागर को अंटार्कटिका महासागर से। किनको बाबू, प्रशांत महासागर को अंटार्कटिका महासागर से जोड़ती है पनामा नहर, ठीक है। याद रखेगा, ये ध्यान में रखेगा। इस प्रश्न का आंसर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और आप लोग ना बाबू, आप लोग के पास ना अब ज्यादा समय भी नहीं है, ठीक है। आप लोग के पास सिर्फ 4 मंथ और बचा हुआ है, ठीक है। कितना, 4 मंथ और बचा हुआ है। तो आप लोग जो है ना वो अपना आप को ना बाबू खुद से साबित कीजिए कि आप लोग का तैयारी कितना बेहतर है, आप लोग क्या कर पाए 8-9 महीना में, ठीक है। आज आप लोग साबित कर दीजिए ज्योग्राफी के पेपर में आप लोग का कितना याद है और आप लोग कितना सही कर पाते हैं, यही मौका है बाबू, ठीक है। तो आप लोग देखिए आज कि 70 प्रश्न में आप लोग कितने को सही कर पाते हो, ठीक है। आप लोग खाली सिर्फ सारे प्रश्न को करते चलिए, रिवीजन करते चलिए, ठीक है। आप लोग को आज की इस वीडियो में रिवीजन क्लास है, ठीक है। वो आप लोग के पास ज्यादा समय भी नहीं है, आप लोग एकदम खूब अच्छे तरीके से मेहनत कीजिए, ठीक है। अच्छे मार्क्स लाना बाबू। या अगर आप लोग ये 4 मंथ अगर अपने आप को खुद से दे दीजिएगा तो एग्जाम में ना अच्छे मार्क्स आ जाएंगे आप लोग को, ठीक है, अच्छे रिजल्ट आ जाएंगे। इसीलिए आप लोग ये 4 मंथ ना जी जान लगा दीजिए, अच्छे तरीके से मेहनत कीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या करा अगला प्रश्न, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न, एग्जाम में कई बार पूछे गए प्रश्न है। संदेशों का आदान प्रदान कहलाता है,
संदेशों का आदान प्रदान जो कहलाता है वह क्या कहलाता है? याद रखेगा, संदेशों का आदान प्रदान जो कहलाता है ना वह संचार कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू? संचार कहलाता है। याद रखेगा। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। और आप लोग के लिए ना बाबू मैं यहाँ पे लास्ट तक खड़ा रहूंगा, ठीक है? जब तक आप लोग का एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक ना मैं यहाँ पे आप लोग को इतने सारे प्रश्न करवा दूंगा कि आप लोग को एग्जाम में कोई भी दिक्कत या समस्या नहीं आएगा, ठीक है? आप लोग का मॉडल पेपर जो जारी होगा उसको भी मैं सारा सेट वाइज सेट करवाऊंगा, उसमें से जो सब्जेक्टिव है उसका गेसिंग करवाऊंगा, ठीक है? क्योंकि बाबू मॉडल पेपर से काफी सारे प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उसका सब्जेक्टिव का गेसिंग करवा दूंगा कि कौन कौन से प्रश्न जो है वह पढ़ कर जाना है, याद करके जाना है, ठीक है? क्योंकि जो बार बार एग्जाम में रिपीट किया जाता है ना वह सारे प्रश्न उसमें दिया हुआ रहता है, ठीक है? तो आप लोग का सारा सेट वाइज सेट मॉडल पेपर भी मैं यहाँ पे करवाऊंगा, प्रीवियस ईयर प्रश्न क्वेश्चन बैंक भी करवाऊंगा, ठीक है? तो आप लोग जो है सिर्फ एकदम लास्ट तक आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिए जब तक आप लोग का एग्जाम नहीं हो जाता है, ठीक है? तो आप लोग एकदम बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और आप लोग को यह वीडियो पसंद आ रहा होगा ना तो वीडियो को आप लोग एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। यहां पे देख लीजिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है ना कि चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? बाबू चाय का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है, जो सबसे ज्यादा चाय उत्पादित करता है, वह कौन सा देश करता है? बताइएगा। सारे प्रश्न को ना बोर्ड एग्जाम में अच्छे तरीके से पढ़िएगा, ऑप्शन को पढ़िएगा और आंसर को कीजिएगा बाबू, ठीक है? जो आप लोग को याद रहेगा उसी प्रश्न को कीजिएगा, क्योंकि आप लोग को एग्जाम में 70 प्रश्न रहेंगे यही करना रहता है, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा आप लोग अच्छे तरीके से। तो चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है ना वह बाबू चीन है। कौन सा देश है? चीन है बाबू चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो अगला प्रश्न को ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि खट्टे रसदार फलों की कृषि संबंधित है। क्या कह रहा है कि खट्टे रसदार फलों की कृषि जो है वह कृषि से संबंधित है। ऑप्शन दिया गया है, बताइए जल्दी से कीजिए आप लोग सारे प्रश्न का आंसर। तो खट्टे रसदार फलों की जो कृषि है ना वह संबंधित किससे है? तो याद रखिएगा वह भूमध्य सागरीय कृषि से संबंधित है। किससे? भूमध्य सागरीय कृषि से संबंधित है बाबू खट्टे रसदार फलों की कृषि। याद रखिएगा। आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या कर रहा है कि रबी की फसल पैदा होती है। बताइए तो रबी की फसल जो है वह पैदा होती है बाबू किस ऋतु में? ये प्रश्न यहाँ पे कर रहा है। आप लोग का सारे लेवल का प्रश्न बाबू आज की इस वीडियो में शामिल है। आप लोग देखिए खुद से ट्राई करके कि आप लोग कितने सही कर पाते हैं। सारे लेवल का प्रश्न बाबू जिस तरह से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है? तो रबी की फसल जो है वह पैदा होती है। रबी की फसल जो है वह पैदा होती है किस ऋतु में? याद रखेगा बाबू किस ऋतु में? तो वह शीत ऋतु में। किस ऋतु में? शीत ऋतु में बाबू रबी की फसल पैदा होती है। याद रखेगा। आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो अगला प्रश्न को यहाँ पे देखिए क्या करेगा अगला प्रश्न कि विश्व का सबसे लंबा झील जलमार्ग कौन है? क्या करेगा कि विश्व का बाबू जो सबसे लंबा झील जलमार्ग जो है वह कौन है? बताइएगा। बताइए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोग को याद होगा शायद। बताइएगा विश्व का सबसे लंबा झील जलमार्ग कौन है? सबसे लंबा झील जलमार्ग जो है ना बाबू वह कौन है? याद रखेगा अच्छे तरीके से। नहीं याद है तो बाबू रट जाइए सारे प्रश्न को, जो नहीं याद है उसको, ठीक है? तो विश्व का सबसे लंबा झील जलमार्ग जो है वह कौन है? तो वह ग्रेट लेक्स सेंट्रल लॉरेंस जलमार्ग है। क्या है बाबू? ग्रेट लेक्स सेंट्रल लॉरेंस जलमार्ग जो है ना वह विश्व का सबसे लंबा झील जलमार्ग है। याद रखेगा। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न को देखिए 13 नंबर प्रश्न को। 13 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या करा ना कि उत्तर अंटार्कटिका मार्ग जोड़ता है। उत्तर अंटार्कटिका मार्ग जो है ना वह किनको जोड़ता है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू, बहुत ही वीवीआई प्रश्न है। बताइएगा जल्दी से बताइए उत्तर अंटार्कटिका मार्ग जो जोड़ता है ना वह किनको जोड़ता है? जल्दी से कीजिए आप लोग इस प्रश्न का आंसर। जल्दी से आप लोग बताइए बाबू, सारा प्रश्न आप लोग करते चलिए। तो उत्तर अंटार्कटिका मार्ग जो है ना वह किनको जोड़ता है? तो वह उत्तर अमेरिका को यूरोप से जोड़ता है। किनको बाबू? उत्तर अमेरिका को यूरोप से जोड़ता है उत्तर अंटार्कटिका मार्ग। याद रखेगा। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए क्या करें कि किस वर्ष विश्व की मानव जनसंख्या 6 अरब हुई? बताइए तो बाबू किस वर्ष बाबू विश्व की मानव जनसंख्या जो है ना वह 6 अरब हुई थी? कितनी? 6 अरब हो गई थी बाबू। कब? किस वर्ष हुई थी? बताइएगा। एग्जाम में पूछा गया सवाल है बाबू, याद रखिएगा। ये प्रश्न ना एग्जाम में पूछे गए हैं। तो किस वर्ष विश्व की मानव जनसंख्या 6 अरब हुई? याद रखेगा 1999 में। कब बाबू? किस वर्ष? 1999 में बाबू मानव जनसंख्या जो पूरे विश्व की जो है ना वह 6 अरब हो गई थी। कितनी? 6 अरब हो गई थी। आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न फिर यहाँ पे क्या करा है कि चॉकलेट में कौन सा पदार्थ उपयोग होता है? चॉकलेट में बाबू कौन सा पदार्थ जो है वह उपयोग होता है? बताइएगा जल्दी से। कौन सा पदार्थ आप लोग को बाबू, आप लोग चॉकलेट खाते होंगे तो आप लोग को पता होगा कौन सा पदार्थ होता है चॉकलेट में उपयोग। बोर्ड एग्जाम में पूछा गया सवाल है बाबू। तो चॉकलेट में कौन सा पदार्थ उपयोग होता है? तो वह कोको होता है। क्या होता है बाबू? कोको, या कहीं कहीं कोक दे देगा, ठीक है? याद रखेगा क्या होता है? कोको होता है बाबू चॉकलेट में उपयोग पदार्थ। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो फिर यहाँ पे ध्यान दीजिए अगला प्रश्न पे, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी एग्जाम में आया गया सवाल है, ठीक है? याद रखेगा। हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। बाबू हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र कौन है? ये बताइए आप लोग। ऑप्शन देगा, जल्दी से बताइए। देखिएगा आप लोग ऑप्शन सारे बाबू सेम नजर आएंगे वहां, लेकिन आप लोग को अच्छे तरीके से प्रश्न याद रहेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। आप लोग एकदम सटीक से आंसर करके आ जाइएगा, ठीक है? तो हुगली औद्योगिक प्रदेश का जो केंद्र है ना वह कौन है? याद रखेगा बाबू। हुगली जो है ना वह नदी है, ठीक है? क्या है? हुगली जो है वह नदी है। वह कहाँ नदी है? तो कोलकाता में है, जिसपे बाबू हावड़ा ब्रिज बनाया गया है ना वही नदी है बाबू हुगली, ठीक है? तो यहाँ पे प्रश्न क्या करें, हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र कौन है? याद रखिएगा कोलकाता हावड़ा। क्या है बाबू? कोलकाता हावड़ा। याद रखिएगा कि हुगली जो है नदी है कोलकाता में और उस पे हावड़ा ब्रिज बनाया गया है। तो हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र क्या है? तो कोलकाता हावड़ा है। आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए।
यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिए, क्या करें कि किस प्रदूषण द्वारा सर्वाधिक बीमारियां होती है। बाबू, किस प्रदूषण के द्वारा सबसे ज्यादा बीमारियां होती है, याद रखेगा, एग्जाम में आया गया प्रश्न है। तो किस प्रदूषण के द्वारा बाबू सर्वाधिक बीमारियां होती है, तो वह वायु प्रदूषण के द्वारा। किसके द्वारा? वायु प्रदूषण के द्वारा सबसे ज्यादा बीमारियां होती है। ठीक है, आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा, तो यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न को, क्या करें कि उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है, बताइएगा। उत्तर भारत में बाबू सिंचाई का जो मुख्य स्रोत है वह क्या है, यहाँ पे बताइएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू। ठीक है, क्या पूछ रहा है ना, उत्तर भारत में, कहाँ पूछ रहा है, उत्तर भारत में सिंचाई जो खेती करने का बाबू जो मुख्य स्रोत है, जो खेती किया जाता है जिस चीज से, वह क्या है, याद रखेगा, एग्जाम में आए गए सवाल है। ठीक है, पूछे गए सवाल को इसलिए करवाता हूँ कि बोर्ड एग्जाम बाबू पूछे गए सवाल बार बार रिपीट भी किए जाते हैं। आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन बैंक को उठाकर कि किस तरह से सवाल पूछे जा रहे हैं। तो उत्तर भारत में बाबू सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है, तो वह है बाबू नलकूप। क्या है, पहला पे आता है नलकूप और दूसरा नंबर पे आता है बाबू नहर, याद रखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर, ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा, यहाँ पे प्रश्न को देखिए बाबू, क्या करें कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन है। भारत की बाबू जो सबसे लंबी नदी जो है वह कौन है, ये प्रश्न कर रहा है, बताइएगा। ये प्रश्न सारे बच्चे को पता होगा बाबू, ये प्रश्न सारे बच्चों को पता होगा कि भारत की जो सबसे लंबी नदी है वह कौन सी नदी है। याद रखिएगा, भारत की सबसे लंबी नदी जो है ना वह बाबू गंगा नदी है। कौन सी नदी? गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। और आप लोग बाबू कोई भी बाबू गलत स्कोर नहीं बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, आप लोग जितना सही कर पाते हैं उतना ही आप लोग कमेंट सेक्शन में ईमानदारी पूर्वक से बताइएगा बाबू कि आप लोग कितने प्रश्न को सही कर पाते हैं। ठीक है, आज आप लोग यहाँ पे गलत बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, लेकिन एग्जाम में क्या होगा। ठीक है, इसीलिए आप लोग का जितना सही होता है सवाल उतना ही आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, यहाँ पे 20 नंबर सवाल को देख लीजिए, क्या करा कि सहकारी कृषि अधिक सफल रही है। सहकारी कृषि जो है वह बाबू अधिक सफल रही है किस देश में, यह प्रश्न यहाँ पे कह रहा है, एग्जाम में आया गया सवाल है, तो बताइएगा जल्दी से। सहकारी कृषि अधिक सफल रही है कहाँ, तो याद रखिएगा डेनमार्क में। कहाँ बाबू? डेनमार्क में सहकारी कृषि अधिक सफल रही है। आंसर यहां पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल को यहां पे देखिए, क्या करें कि प्रतिकर्ष और अवकर्ष कारक उत्तरदायी है, बताइए। तो प्रतिकर्ष और अवकर्ष कारक जो है वह उत्तरदायी है बाबू किसके लिए, बताइएगा जल्दी से, किसके लिए बाबू प्रतिकर्ष और अवकर्ष कारक उत्तरदायी है। एग्जाम में आया गया सवाल है, इसीलिए आप लोग को करवा रहा हूं ये प्रश्न। ठीक है, तो प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है किसके लिए, तो वह प्रवास के लिए। किसके लिए? प्रवास के लिए। आंसर यहां पे होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल को देखिए, यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न को, क्या करा कि किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है। क्या करा है कि किस राज्य में साक्षरता दर जो है वह सबसे अधिक है, बताइएगा जल्दी से। किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है बाबू, याद रखेगा। इसी तरह से सवाल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और इसी प्रकार से प्रश्न आ रहे हैं भी। ठीक है, तो याद रखेगा आप लोग अच्छे तरीके से, सारे प्रश्न को रट जाइए, नहीं याद है तो आप लोग रट जाइए बाबू, और एग्जाम में तहलका मचा दीजिए, अच्छे मार्क्स लाइए। ठीक है, अब ज्यादा समय भी नहीं है, जितना आप लोग पढ़ाई पे फोकस कर सकते हैं। ठीक है, तो किस राज्य में साक्षरता दर जो है वह सबसे अधिक है, याद रखेगा। किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है बाबू, तो वह केरल की। किस राज्य की? केरल की, याद रखेगा। आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अगला प्रश्न पे, क्या करें कि भारत में हरित क्रांति का सूत्रपात कब हुआ। बाबू भारत में जो हरित क्रांति का सूत्रपात जो हुआ ना वह कब हुआ था, बताइएगा। कब हुआ था बाबू भारत में हरित क्रांति, ये प्रश्न करा है। ठीक है, इस तरह के प्रश्न में आप लोग सारे ऑप्शन को पढ़कर और ऑप्शन के बाबू अकॉर्डिंग आप लोग आंसर कीजिएगा एग्जाम में। ठीक है, जिस तरह से ऑप्शन रहेगा उसी प्रकार से आप लोग आंसर दीजिएगा। क्या करा कि भारत में हरित क्रांति का सूत्रपात कब हुआ, तो याद रखेगा भारत में जो हरित क्रांति हुआ था ना बाबू वह 1967 से 1968 तक हुआ था। कब? 1967 से 1968 तक बाबू भारत में हरित क्रांति का सूत्रपात था। याद रखेगा, ये प्रश्न को एग्जाम में कई बार ये सवाल पूछे गए हैं, तो आप लोग याद रखेगा। ठीक है, मुझे पता है कि आप लोग को याद होगा। ठीक है, आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का, ऑप्शन नंबर सी। 24 नंबर प्रश्न को देखिए, क्या करना है कि ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोत है। ध्वनि प्रदूषण के जो प्रमुख स्रोत जो है वह क्या है, यहाँ पे ये प्रश्न करा है। ध्वनि प्रदूषण जो होता है ना वह किसके द्वारा होता है, ये प्रश्न करा है बाबू, बताइए जल्दी से। याद रखेगा, ध्वनि प्रदूषण के जो यहाँ पे मुख्य स्रोत जो है ना वह क्या है, तो वह उद्योग है, मोटर वाहन है और लाउड स्पीकर है। ये तीनों द्वारा बाबू ध्वनि प्रदूषण होते हैं। ठीक है, याद रखेगा, ये तीनों के द्वारा ध्वनि प्रदूषण होता है, याद रखेगा अच्छे तरीके से। ठीक है, यहाँ पे आंसर क्या होगा, उपयुक्त सभी। यहाँ पे ये सभी ऑप्शन सही है बाबू। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे देखिए बाबू अगला प्रश्न को, और ये 25 नंबर प्रश्न है ना, ये आप लोग के लिए, जैसे कि मैं आप लोग को हर वीडियो में बाबू एक प्रश्न देता हूं आप लोग को करने के लिए, जिससे मुझे भी पता चले कि आप लोग का तैयारी कितना बेहतर है और प्रश्न याद है कि नहीं याद है। यहाँ पे क्या करें 25 नंबर सवाल कि सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है, ये प्रश्न है बाबू, एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, हिस्ट्री के पेपर में भी और पॉलिटिकल के भी पेपर में और आप लोग को ज्योग्राफी के भी पेपर में। ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है बाबू, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू, कई बार एग्जाम में पूछे गए सवाल है। तो आप लोग जो है ना ये 25 नंबर प्रश्न का आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए, देखते हैं कितने बच्चों का बाबू ये 25 नंबर सवाल याद है। क्या करें कि सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पे है, किस नदी पे है बाबू सरदार सरोवर परियोजना, बताइएगा। ऑप्शन को पढ़िए और जल्दी से इस प्रश्न का आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए, देखते हैं कितने बच्चे का बाबू 25 नंबर प्रश्न का सवाल का आंसर कमेंट सेक्शन में आता है। ठीक है, मैं कमेंट का रिप्लाई भी दूंगा और आप लोग लास्ट में अपना स्कोर भी बताइएगा कि 70 में आप लोग कितने प्रश्न को सही किए हैं, क्योंकि सारा प्रश्न आज की वीडियो में गेसिंग करवाएगा प्रश्न, बीबीए प्रश्न बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड प्रश्न है। ठीक है, तो 70 प्रश्न को देख लीजिए और सारे प्रश्न का आंसर कर दीजिए और आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को आप लोग लाइक करना नहीं भूलेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न का, इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइए। 20 नंबर प्रश्न को देखिए, यहाँ पे क्या करें 26 नंबर प्रश्न कि खनन किस प्रकार का क्रियाकलाप है।
बताइए तो खनन जो है वह किस प्रकार का क्रियाकलाप है, ये प्रश्न करा है यहाँ पे। याद रखेगा, एग्जाम में कई बार पूछे गए सवाल है ये। तो खनन जो है ना वह किस प्रकार का क्रियाकलाप है, तो खनन जो है ना बाबू वह प्राथमिक क्षेत्र में आता है। किसमें, तो प्राथमिक क्षेत्र में। खनन किस प्रकार का क्रियाकलाप है, तो प्राथमिक है, प्राथमिक में आता है बाबू। कृषि, खनन, मत्स्य पालन, यही सारे लोग आते हैं बाबू इसमें प्राथमिक क्षेत्र में। ठीक है, याद रखेगा। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल को देखिए यहाँ पे क्या करा, अगला सवाल कि हार्टिकल्चर संबंधित है। बताइए तो हार्टिकल्चर जो है वह किससे संबंधित है, फूल से, दाल से, कि अनाज से, कि फल एवं सब्जी से। बताइएगा, हार्टिकल्चर जो संबंधित है वह किससे संबंधित है बाबू। याद रखेगा, हार्टिकल्चर जो संबंधित है ना वह फल एवं सब्जी से संबंधित है। किससे, फल एवं सब्जी से। याद रखेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर, ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा, तो फिर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न पे क्या कराना कि कॉफी उत्पादक राज्य है बाबू। कॉफी उत्पादक राज्य जो है वह कौन सा राज्य है, किस राज्य में बाबू कॉफी सबसे ज्यादा उत्पादित होती है। बताइएगा जल्दी से, किस राज्य में कॉफी उत्पादक सबसे ज्यादा होती है। कॉफी कहाँ होती है सबसे ज्यादा, याद रखेगा, कॉफी उत्पादक राज्य जो है ना वह बाबू कर्नाटक है। कौन सा राज्य है, कर्नाटक है। सारे प्रश्न को आप लोग याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है बाबू। इसी तरह से प्रश्न आ रहे हैं एग्जाम में, ठीक है। तो कॉफी उत्पादक राज्य कौन है, तो वह कर्नाटक है। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए बाबू, ये एग्जाम में पूछा गया सवाल है, ठीक है। काफी सारे बच्चे इस सवाल में भी गलती कर बैठते हैं। क्या कर रहे हैं कि भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है। भारत में बाबू जो राज्य है, जो राज्य और राजधानी है वह कितने हैं, ये प्रश्न कर रहा है। इसमें भी बहुत सारे बच्चे जो है वो गलत कर देते हैं, ठीक है। लेकिन आप लोग याद रखेगा अच्छे तरीके से बाबू, भारत में जो राज्यों की संख्या जो है ना वह कितनी है, तो वह 28 है। कितने बाबू, 28 है। याद रखेगा, कितने राजधानी भारत में, 28 है। पहले बाबू 29 थे, लेकिन अब जम्मू और कश्मीर जो है ना वह केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, ठीक है। इसीलिए अब भारत में राज्यों की संख्या कितनी है, 28 है। याद रखेगा, आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और ये भी याद रखेगा वो केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, तो वह 8 है। ये भी याद रखेगा, ठीक है। चलिएगा, तो अगला प्रश्न को देखिए, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या करें कि राइन जलमार्ग जोड़ती है, राइन जलमार्ग जो है ना वह किनको जोड़ती है, किस दो देशों के जोड़ती है बाबू, ये प्रश्न करा है। ये भी एग्जाम में आया गया प्रश्न है, याद रखिएगा। क्या करें कि राइन जलमार्ग जोड़ती है, राइन जलमार्ग जो है वह किसको जोड़ती है। याद रखेगा अच्छे तरीके से, सारे प्रश्न को रट जाइए बाबू। अगर आप लोग को ना एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना है तो आप लोग सारे प्रश्न को याद कर लीजिए, ठीक है। और खुद से देखिए कि आप लोग कितने प्रश्न को सही कर पाते हैं, कितने आप लोग का तैयारी है, ठीक है। तो राइन जलमार्ग जोड़ती है किनको, तो याद रखेगा जर्मनी और नीदरलैंड को। किनको बाबू, जर्मनी और नीदरलैंड को राइन जलमार्ग जोड़ती है। याद रखेगा, आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल को देखिए, यहाँ पे क्या करें कि किस फसल की खेती पहाड़ी ढालों पर की जाती है। बताइएगा, किस फसल की खेती पहाड़ी ढालों पर की जाती है। बताइएगा, यहाँ पे ऑप्शन देगा, जल्दी जल्दी से आप लोग सारे प्रश्न को पढ़िए, ऑप्शन को पढ़िए और आंसर को करते चलिए, ठीक है, ईमानदारी पूर्वक से बाबू। किस फसल की खेती पहाड़ी ढालों पर की जाती है, याद रखेगा किस फसल की, तो बाबू चाय की। चाय की खेती जो की जाती है ना वो पहाड़ी ढालों पर की जाती है। याद रखेगा, आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 32 नंबर प्रश्न को देखिए, यहाँ पे क्या करा, 32 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से भारत में पुरुष प्रवास का प्रमुख कारण कौन सा है। बताइएगा, यहाँ पे बाबू पुरुष प्रवास का जो भारत में जो कारण है वह कौन सा है, ये प्रश्न करा है। निम्नलिखित में से भारत में पुरुष प्रवास का प्रमुख कारण कौन सा है। याद रखेगा, सबसे ज्यादा बाबू जो भारत में पुरुष का जो कारण जो बन गया है ना वह क्या है, तो आप काम और रोजगार। क्या है, काम और रोजगार बाबू भारत में पुरुष प्रवास का प्रमुख कारण है। याद रखेगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, तो अगला प्रश्न को देखिए, क्या करें कि निम्न में से कौन सी एकल कृषि नहीं है। बताइए तो निम्न में से बाबू यहाँ पे कौन सी एकल कृषि नहीं है, जल्दी से बताइए आप लोग। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न बाबू। आज की इस वीडियो में ना सारे जितने भी सवाल है ना 70 ऑब्जेक्टिव आज की इस वीडियो में करवाऊंगा, जिसमें सारे प्रश्न बाबू इंपॉर्टेंट है, सारे बीबीआई प्रश्न, सारे बुक का प्रश्न बाबू और पूछे गए सारे सवाल है बाबू। तो आप लोग इस वीडियो को ना पूरे अंत तक देखिए और सारे सवाल को कीजिए, ठीक है। सारे सवाल आज की इस वीडियो में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बताइएगा जल्दी से, निम्न में से कौन सी एकल कृषि नहीं है। एकल कृषि जो नहीं है ना बाबू वह मिश्रित कृषि नहीं है। मिश्रित मतलब बाबू इसमें सभी मिक्स, मतलब बहुत सारा, ठीक है। याद रखेगा, यहाँ पे लेकिन प्रश्न करा एकल कृषि नहीं है, तो एकल कृषि कौन नहीं है बाबू, तो वह मिश्रित कृषि, एकल कृषि नहीं है। याद रखेगा, आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा, तो अगला प्रश्न को देखिए, यहाँ पे क्या करा कि किसी झील के चारों ओर बसा अधिवास किस प्रतिरूप में आएगा। बताइएगा, किसी झील के चारों ओर बसा अधिवास किस प्रतिरूप में आएगा, ये प्रश्न करा है। तो बताइएगा आप लोग बाबू, झील के चारों ओर बसा जो अति है, गांव है या कोई भी अधिवास है, ठीक है, निवास है, वह किस प्रतिरूप में आएगा, ये प्रश्न करा है। याद रखेगा, वह वृत्ताकार प्रतिरूप में आएगा बाबू। इस तरह से भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। किस प्रतिरूप में आएगा, वृत्ताकार में। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल को देखिए, यहाँ पे क्या करें कि बाहरी देश से कोई सम्मान मंगाया जाता है तो उसे कहते हैं। बताइएगा बाबू, बाहरी देश से कोई भी सम्मान मंगाया जाता है ना उसको क्या कहा जाता है, ये प्रश्न करा है और ये एग्जाम में पूछा गया सवाल है। तो याद रखेगा आप लोग, क्या करें कि जब बाहर देश से बाबू कोई भी सम्मान आता है ना उसको क्या कहा जाता है। याद रखेगा, उसे बाबू या
आयात कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आयात कहा जाता है, याद रखेगा। बाहरी देश से कोई भी सामान जो मंगाया जाता है ना, उसे क्या कहा जाता है? आयात कहा जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा, तो अगला सवाल को देखिएगा। वो आप लोग को ना बाबू इस वीडियो में ना हाई लेवल लो लेवल सारा तरह का प्रश्न करवाऊंगा बाबू। जिस तरह से एग्जाम में आ रहे हैं ना, सारे प्रश्न आप लोग को यहाँ पे नजर आ रहा होगा। आप लोग अगर आप लोग पढ़ते होंगे तो आप लोग को पता चल रहा होगा ये सारे प्रश्न जो है वह इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से एग्जाम में भी सवाल आ रहे हैं, ठीक है। बताइएगा यहाँ पे क्या करा है कि निम्न में से किस राज्य में प्रति हेक्टेयर चावल का उत्पादन सर्वाधिक है? बाबू क्या करा है ना कि किस राज्य में प्रति हेक्टेयर चावल का उत्पादन सर्वाधिक है, सबसे ज्यादा है? बताइएगा बताइएगा जल्दी से, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। तो बाबू याद रखेगा, किस राज्य में प्रति हेक्टेयर चावल का उत्पादन सर्वाधिक है? तो वह है तमिलनाडु। कौन सा राज्य है? तमिलनाडु बाबू। प्रति हेक्टेयर चावल का उत्पादन जो है ना वह सबसे ज्यादा है, सर्वाधिक है, याद रखेगा। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न को देखिए, क्या करा कि कितने पीएच मान का जल प्रदूषक माना जा सकता है? बताइएगा क्या करा ना कि कितने पीएच मान का जल प्रदूषक माना जा सकता है बाबू। मतलब यहाँ पे जो प्रश्न कर रहा है ना वह सीधा सीधा पूछ रहा है बाबू कि जल का पीएच मान जो होता है वह कितना होता है, ये पूछ रहा है यहाँ पे, ठीक है। ज्यादा यहाँ पे घुमा रहा है, लेकिन यहाँ पे प्रश्न जो कर रहा है कि कितने पीएच का मान जल प्रदूषक माना जाता है बाबू। मतलब जो पीने वाला जल होता है बाबू, जो जल का पीएच मान होता है वह कितना होता है? तो याद रखेगा, ये भी बाबू ज्योग्राफी का ही सवाल है, साइंस का नहीं है, ठीक है। तो जल का पीएच मान जो होता है ना वह 7 होता है। कितने? 7 होते हैं, याद रखेगा। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न को देखिएगा, यहाँ पे क्या करा है? डिगबोई कहाँ है? क्या करा प्रश्न कि डिगबोई जो है वह कहाँ है? याद रखेगा बाबू, ये तेल शोधक कारखाना है बाबू डिगबोई, जो कहाँ है? तो यह असम में है। कहाँ है? असम में है, याद रखेगा। कहाँ है डिगबोई? तो असम में है। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा, तो अगला प्रश्न को देखिएगा। यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में पूछा गया सवाल है, याद रखेगा आप लोग अच्छे तरीके से। क्या करें कि भारत में गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? बाबू भारत में ना गेहूं उत्पादन में जो सबसे आगे राज्य जो है वह कौन सा राज्य है, यह प्रश्न करा है। गेहूं उत्पादन में सबसे आगे राज्य कौन सा है? याद रखेगा, यह भी सवाल इंपॉर्टेंट है बाबू। जो भारत में सबसे ज्यादा जो गेहूं होता है, सबसे ज्यादा उत्पादित गेहूं जो होता है ना वह होता है बाबू उत्तर प्रदेश में। कहाँ? यूपी में, उत्तर प्रदेश में होता है बाबू भारत में गेहूं उत्पादन सबसे ज्यादा। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा, तो अगला सवाल को देखिए, यहाँ पे क्या करा कि किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? बताइएगा किस राज्य की बाबू साक्षरता दर जो है वह सबसे अधिक है? याद रखेगा आप लोग, साक्षरता दर जो सबसे अधिक जो है ना बाबू वह मिजोरम की है। किसकी? मिजोरम की है बाबू। लेकिन आप लोग को जैसे मैं बताया हूं कि आप लोग को ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है एग्जाम में, तो आप लोग याद रखेगा, ठीक है। तो जो सबसे ज्यादा साक्षरता दर जो है ना बाबू वह किस राज्य की है? मिजोरम की है। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा? किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक होगा यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग? तो वह केरल की होगा। किसका बाबू? केरल की। केरल की 96.4 होता है बाबू साक्षरता दर, याद रखेगा। तो किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? केरल में। यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा, तो अगला सवाल को देखिएगा, यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या करें 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? बताइएगा 2011 में जो जनगणना हुआ था ना उसके अनुसार बाबू किस राज्य का जनसंख्या घनत्व जो है वह सबसे अधिक है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न बाबू, कई बार एग्जाम में पूछे गए सवाल है, याद रखेगा। जनसंख्या घनत्व जो सबसे ज्यादा है ना, और कब? 2011 के जनगणना के अनुसार, जो 2011 में जनगणना हुआ था उसके अनुसार बाबू जनसंख्या घनत्व जो सबसे ज्यादा है ना वह है बिहार के। किस राज्य के? बिहार के है, याद रखेगा। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अगला सवाल पे। और आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा होगा ना, आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा होगा, तभी आप लोग लाइक कीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल से अभी तक आप लोग नहीं जुड़े हैं बाबू तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि बाबू आप लोग को ना जब तक एग्जाम नहीं हो जाता ना, इस चैनल पे इतना ऑब्जेक्टिव करवा दूंगा कि आप लोग को एग्जाम में कोई भी दिक्कत या समस्या नहीं आएगा, ठीक है। तो आप लोग जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक आप लोग इस चैनल से सिर्फ जुड़े रहिए। आप लोग को बाबू मॉडल पेपर का सारा सेट करवाऊंगा, क्वेश्चन बैंक करवाऊंगा, ठीक है। और आप लोग को बहुत सारा ऑब्जेक्टिव करवा दूंगा एग्जाम से पहले, कि आप लोग को एक भी सवाल एग्जाम में छूटेगा नहीं। सब्जेक्टिव का भी गेसिंग करवाऊंगा, ठीक है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। क्या करें यहाँ पे कि चैनल जोड़ता है, चैनल जो है वह किनको जोड़ता है, ये प्रश्न करा है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न बाबू, सारे बीबीए प्रश्न आप लोग को मैं करवा रहा हूं, ठीक है। आज के रिवीजन क्लास में आप लोग को देखना चाहता हूं मैं कि आप लोग जो है वह 70 प्रश्न में कितने प्रश्न को सही कर पाता हूं, ठीक है। ये देखना चाहता हूं मैं, ठीक है। तो बताइएगा जल्दी से, चैनल जोड़ता है किनको? तो याद रखेगा पेरिस से लंदन को। किसको बाबू? पेरिस और लंदन को बाबू चैनल जोड़ता है, याद रखेगा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल यहाँ पे क्या करा है ना कि महामार्ग का निर्माण सबसे पहले किस देश में हुआ था? क्या करा है? महामार्ग का निर्माण जो हुआ था ना वह सबसे पहले किस देश में हुआ था, यह सवाल कर रहा है। बताइएगा जल्दी से, महामार्ग का निर्माण सबसे पहले जो हुआ था ना बाबू वह जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था, याद रखेगा। सारे प्रश्न को रट जाइए बाबू, ठीक है। तो महामार्ग का निर्माण सबसे पहले किस देश में हुआ? जर्मनी में। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा, अगला सवाल को देखिए, यहाँ पे क्या करा है कि निम्नलिखित में से कौन तृतीयक आर्थिक क्रियाकलाप है?
यहाँ पे बाबू तृतीय आर्थिक क्रियाकलाप कौन है, मतलब तृतीय क्षेत्र में जो आते हैं वह कौन यहाँ पे आते हैं, बताइएगा आप लोग। ऑप्शन को पढ़िए और बताइए जल्दी से, ठीक है। इस तरह के प्रश्न में ऑप्शन को छाट कर ही किया जाता है बाबू, ठीक है। तो याद रखेगा तृतीय आर्थिक क्रियाकलाप में जो यहाँ पे है ना वह कौन है, तो वह है बाबू व्यापार। क्या है, व्यापार। बाकी खेती, बुनाई और आखेट ये तीनों बाबू प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं, ठीक है। लेकिन व्यापार जो है ना वह तृतीय क्षेत्र में आता है, तो याद रखेगा ये हो जाएगा तृतीय आर्थिक क्रियाकलाप। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा अगला सवाल को देखिए, यहाँ पे क्या करा कि चावल धान की खेती संबंधित है। चावल और धान की खेती जो एक ही होता है बाबू, चावल और धान दोनों एक ही होता है, ठीक है। चावल धान की खेती संबंधित है, ये सवाल करा है। किससे संबंधित है, रोपण कृषि से, ट्रैक कृषि से, कि भूमध्यसागरीय कृषि से, कि गहन निर्वहन कृषि से, यह प्रश्न करा है। चावल और धान की खेती किससे संबंधित है, याद रखेगा चावल धान की खेती जो संबंधित है ना वह गहन निर्वहन कृषि से संबंधित है। किससे, गहन निर्वहन कृषि से संबंधित है, याद रखेगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्या करा कि निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या बढ़ने के बदले घटती जा रही है। क्या करा है कि बाबू किस देश की जो जनसंख्या है ना वो बढ़ने के पहले घटती जा रही है, ये प्रश्न करा है बाबू। मतलब बढ़ने के जगह बाबू उस वहां का जनसंख्या जो है ना वह घटते जा रही है, किस देश की, ये प्रश्न करा है। याद रखेगा किस देश की, तो लताबिया की। किस देश की बाबू, लताबिया की जो जनसंख्या है ना वह बढ़ने के बजाय घटते जा रही है, याद रखेगा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा बाबू यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 47 नंबर प्रश्न को, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या करें कि निम्न में से कौन सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है, बताइएगा। सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र जो है ना वह कौन है, यहाँ पे ये प्रश्न करा, एग्जाम में कई बार सवाल आ चुके हैं, ठीक है, याद रखेगा। सबसे पहले महत्वपूर्ण जूट उत्पादक जो क्षेत्र है ना बाबू वह कौन सा है, तो वह गंगा डेल्टा है। कौन है, गंगा डेल्टा है, याद रखेगा। यह प्रश्न को एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, आप लोग क्वेश्चन बैंक को उठाकर देख सकते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र कौन है, गंगा डेल्टा। आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो अगला प्रश्न को यहाँ पे देखिए, क्या करा ना कि सन 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या निम्नलिखित में से कौन सी है। बाबू 2001 में जो जनगणना हुआ था ना उसके अनुसार जो बाबू भारत की जो जनसंख्या थी ना वह कितनी थी, ये सवाल करा। याद रखेगा, इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू, बहुत ही बीवी सवाल है। तो याद रखेगा इस प्रश्न को अच्छे तरीके से, काफी सारे बच्चों को याद भी होगा। 2001 की जनगणना के अनुसार जो भारत की जनसंख्या जो है ना वह कितनी थी, तो वह बाबू 102.8 करोड़ थी। कितनी, 102.8 करोड़ थी बाबू 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या। आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा अगला सवाल को देखिएगा, यहाँ पे क्या करा कि निम्नलिखित राज्यों में से किसमें शिक्षितों का प्रतिशत सर्वाधिक है। बाबू यहाँ पे जो सवाल करा ना, करा कि किस राज्य में जो शिक्षित जो पढ़े लिखे लोग हैं वह सबसे ज्यादा हैं, सबसे ज्यादा हैं बाबू। किस राज्य में शिक्षितों का प्रतिशत, मतलब पढ़े लिखे लोग सबसे ज्यादा किस राज्य में है, ये सवाल करा। याद रखेगा वह बाबू केरल में। केरल में बाबू शिक्षितों का प्रतिशत जो है सर्वाधिक है, पढ़े लिखे लोगों का जो जनसंख्या है ना वह सबसे ज्यादा है बाबू केरल में, याद रखेगा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है कि मसाई क्या है। क्या कह रहा है प्रश्न, कह रहा है बाबू कि मसाई जो है वह क्या है, बताइएगा जल्दी से। मसाई क्या है, मसाई जो है ना वह बाबू एक प्रकार का जनजाति है। क्या है, एक जनजाति है बाबू मसाई, याद रखेगा। मसाई क्या है, एक जनजाति है। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का, ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा बाबू अगला सवाल पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। क्या करा कि सुंदरबन किस राज्य में स्थित है, सुंदरबन जो है वह किस राज्य में है, ये सवाल करा है, बताइएगा जल्दी से आप लोग। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू। सुंदरबन जो है वह किस राज्य में स्थित है, याद रखेगा। सुंदरबन जो है ना बाबू वह पश्चिम बंगाल में है। किस राज्य में है, पश्चिम बंगाल में है। और आप लोग ना बाबू इस वीडियो को ना 1 से 2 बार जरूर देख लीजिएगा बाबू अच्छे तरीके से। सारे प्रश्न का है कि इस आज की इस वीडियो में ना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा, आप लोग का पास समय है तो आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि बाबू ये तो आप लोग को देखना है जब टाइम मिले, जब आप लोग मोबाइल में अपना देख लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए इस वीडियो को, क्योंकि सारे प्रश्न आज की इस वीडियो में ज्योग्राफी के बाबू इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सारे गेसिंग किया गया प्रश्न है, बहुत मेहनत लगा बाबू ये सारे प्रश्न को बनाने में, ठीक है। तो आप लोग याद रखेगा, ठीक है। और वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है। बाकी आप लोग ये 70 प्रश्न को देख लीजिए। सुंदरबन किस राज्य में है, पश्चिम बंगाल में है। आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा अगला सवाल पे ध्यान दीजिएगा। क्या करा कि बांस डिप सिंचाई प्रणाली प्रसिद्ध है। क्या करा कि बांस डिप सिंचाई प्रणाली जो प्रसिद्ध है वह किस राज्य में बाबू, बांस डिप सिंचाई द्वारा वहां जो खेती की जाती है, जो सिंचाई की जाती है वह प्रसिद्ध किस राज्य में है, यह सवाल करा है। याद रखेगा बाबू बांस डिप सिंचाई प्रणाली जो प्रसिद्ध है ना वह मेघालय में है। कहाँ है, मेघालय में है, याद रखेगा। इंपॉर्टेंट सवाल है। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा अगला प्रश्न को देखिएगा। यहाँ पे क्या करा कि भारत में आगामी जनगणना किस वर्ष होने वाली है। बाबू भारत में जो आगामी जनगणना, जो आगे जो जनगणना होगी वह किस वर्ष होगी, ये प्रश्न करा है, ठीक है। तो आप लोग ऑप्शन को अच्छे तरीके से पढ़ के ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही चलिएगा, ठीक है। किस तरह से एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो आप लोग अच्छे तरीके से समझ कर कीजिएगा, ठीक है। भारत में आगामी जनगणना किस वर्ष होने वाली है, याद रखिएगा बाबू। आगामी जनगणना जो होने वाली थी ना वह 2021 में भी थी, लेकिन जो अति कोरोना वायरस था, कोविड-19 था, उसके कारण बाबू 2021 में जनगणना नहीं हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर जो होगा ना, भारत में आगामी जनगणना किस वर्ष होने वाली थी,
थी तो 2021 में, ठीक है। और बाबू आगे जब रहेगा ना तो 2027 में होगा। क्या होगा? 27 में होगा बाबू जनगणना, आगामी जनगणना, ये वहां से सूचित कर दिया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग बाबू जो सही होगा ना वह क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा अगला सवाल को देखिएगा। क्या कराना कि 2006 में विश्व की कितनी प्रतिशत आबादी नगरीय थी? क्या करा है कि 2006 में ना बाबू विश्व की कितनी प्रतिशत आबादी जो थी ना वह नगरीय थी? बताइएगा आप लोग। नगरीय आबादी थी बाबू कब? 2006 में पूरे विश्व की कितना प्रतिशत, ये सवाल करा है। तो कितने प्रतिशत? तो वह 50%। कितने? 50% बाबू। 2006 में विश्व की जो आबादी थी ना, नगरीय आबादी थी जो, वह 50% थी, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल को यहाँ पे देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू। और आप लोग ना बाबू एक बात ध्यान में दम हटा लीजिए, ठीक है। इस बार 2026 के एग्जाम ना आप लोग को दम अच्छे तरीके से देना है, ठीक है। अभी आप लोग के पास समय है, आप लोग जितना हो सकता है उतना आप लोग मेहनत कीजिए बाबू, जितना हो सकता है आपसे उतना मेहनत कीजिए। सिर्फ ये 4-5 मंथ आप लोग मेहनत कर लीजिएगा ना तो एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोग जहाँ घूमिए, जो करना वो करिए, ठीक है। जितना पर्व त्योहार शादी विवाह जितना ही मनाना है ना आप लोग मनाते रहिए। लेकिन ये 4-5 महीना जो है ना अपना आप को दम पढ़ाई पे फोकस कीजिए, ठीक है। क्योंकि बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना है बाबू। 10th लेवल से अच्छे मार्क्स लाना है, ठीक है। 10th से अच्छे मार्क्स लाना है 12th में। इसीलिए आप लोग जो है ये 4-5 महीना ना अच्छे तरीके से अपने आप पे फोकस कीजिए, ठीक है। देखिए कि आप लोग को कौन सा सब्जेक्ट जो है वह कमजोर है, उस पर आप लोग फोकस कीजिए, वो अच्छे मार्क्स लाइए, अच्छे परसेंटेज लाइए बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। ये ध्यान में आप लोग लगा लीजिए, ठीक है। पर्व त्योहार बाबू अगले साल भी मना लीजिएगा, लेकिन एग्जाम बार-बार नहीं आता, अच्छा नहीं लगता है बार-बार देने में, ठीक है। लेकिन एक ही अटेम्प्ट में आप लोग पास करने का दावा रखें, अच्छे मार्क्स लाने का दावा रखें, इसलिए आप लोग अच्छे तरीके से मेहनत कीजिए, ठीक है। तो ये बात आप लोग ध्यान में लगा लीजिए, ठीक है। क्या करें? अगला सवाल को यहाँ पे देखिए, कह रहा है कि स्वेज नहर जोड़ती है, स्वेज नहर जो है ना वह किनको जोड़ती है? ये भी सवाल काफी इंपॉर्टेंट है बाबू। सारे प्रश्न आज की इस वीडियो में इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा बाबू, ठीक है। आप लोग कितने सही कर पाए हैं 70 सवाल में, ठीक है। स्वेज नहर जोड़ती है किनको? तो वह भूमध्य सागर को लाल सागर से। किनको बाबू? भूमध्य सागर को लाल सागर से स्वेज नहर जोड़ती है, याद रखेगा। आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा तो अगला सवाल को देखिए, यहाँ पे 56 नंबर प्रश्न को क्या करें कि जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है, जनसंख्या वृद्धि दर जो है वह सबसे ज्यादा कहाँ है बाबू? बताइएगा आप लोग। जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक किस देश में है? यहाँ पे देश पूछ रहा है, स्टेट नहीं पूछ रहा है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक जो यहाँ पे है ना वह किस देश में है? तो वह अफ्रीका में है। कहाँ बाबू? अफ्रीका में है, याद रखिएगा। जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक कहाँ है? अफ्रीका में है। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा तो अगले सवाल पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या करें कि निम्नलिखित में से कौन एक तेल शोधन कारखाना है? बताइएगा। यहाँ पे बाबू तेल शोधन कारखाना जो है वह कौन है? ये प्रश्न करा है। काफी सारे बच्चे जो है वह तारापुर मार देते हैं, लेकिन तारापुर जो है ना बाबू वह विद्युत संयंत्र है, ऊर्जा संयंत्र, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तेल शोधक कारखाना पूछ रहा है, ठीक है। तेल शोधक कारखाना जो है ना यहाँ पे वह बरौनी है। क्या है? बरौनी है बाबू, याद रखेगा। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल को देखिए, यहाँ पे क्या करा अगला सवाल कि किस राज्य में गोंडवाना कोयला पाया जाता है? बाबू किस राज्य में गोंडवाना कोयला पाया जाता है? एग्जाम में पूछा गया सवाल है, ठीक है। बताइए जल्दी से बताइए कि किस राज्य में गोंडवाना कोयला पाया जाता है? तो गोंडवाना कोयला जो पाया जाता है ना वह कहाँ पाया जाता है? तो वह झारखंड में पाया जाता है। कहाँ? झारखंड में पाया जाता है, याद रखेगा। झारखंड में बाबू गोंडवाना कोयला पाया जाता है। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न को देखिए, एग्जाम से रिलेटेड प्रश्न है। क्या करें कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र संगणन जनसंख्या वाला है? क्या करा है कि निम्नलिखित में से यहाँ पे बाबू कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो संगणन जनसंख्या वाला है? ये प्रश्न करा है। एग्जाम से रिलेटेड प्रश्न बाबू बताइए आप लोग जल्दी से बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र संगणन जनसंख्या वाला है? याद रखेगा, दक्षिण पूर्वी एशिया। कौन बाबू? दक्षिण पूर्वी एशिया जो है ना वह संगणन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल यहाँ पे क्या कराएंगे कि निम्न में से कौन एक मध्यकालीन नगर है? क्या करा है कि निम्न में से कौन यहाँ पे मध्यकालीन नगर है बाबू? इस तरह से भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो बताइए जल्दी से आप लोग बाबू सारे प्रश्न का आंसर करते चलिए। आज की इस वीडियो में 17 प्रश्न जो है वह इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप लोग सारे प्रश्न को करते चलिए। लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा अपना स्कोर कि आप लोग कितने प्रश्न को सही किए हैं, क्योंकि सारा प्रश्न बाबू आज की इस वीडियो में इंपॉर्टेंट है। तो इनमें कौन एक मध्यकालीन नगर है? तो वह है आगरा। कौन है? आगरा है बाबू मध्यकालीन नगर, आप लोग देख सकते हैं। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा तो अगला सवाल को देखिए, यहाँ पे क्या करें कि गेहूं की खेती के आदर्श तापमान कितना होना चाहिए? बाबू गेहूं की खेती का जो आदर्श तापमान होना चाहिए, जिस तापमान पे गेहूं होता है उसका जो तापमान होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? ये प्रश्न करा है। बताइएगा, गेहूं की खेती के आदर्श तापमान कितना होना चाहिए? ठीक है, जो गेहूं की खेती का आदर्श तापमान होना चाहिए ना वह 20 से 25 होना चाहिए बाबू। 20 डिग्री सेंसियस से 20 डिग्री 25 डिग्री सेंसियस होना चाहिए बाबू। आप लोग गूगल करके देख लीजिएगा। लेकिन हम लोग को ना ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग? तो 10 डिग्री सेंसियस से 20 डिग्री सेंसियस तापमान होना चाहिए बाबू गेहूं के लिए, ठीक है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न को देखिए, क्या करें कि रबड़ का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन है? क्या करा है कि रबड़ का सबसे बड़ा निर्यातक देश जो है वह कौन है बाबू? रबड़ सबसे ज्यादा कहाँ होता है, किस देश में होता है बाबू? सबसे ज्यादा रबड़ का उपजाऊ कौन देश करता है? याद रखेगा बाबू, वह मलेशिया करता है। कौन? मलेशिया करता है बाबू। रबड़ का सबसे बड़ा निर्यातक देश है बाबू, उपजाऊ करता है। आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न पे क्या करा है कि बिग इंच संबंधित है। क्या करा है कि बिग इंच जो संबंधित है वह किससे संबंधित है बाबू? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू, बताइएगा। बिग इंच संबंधित है किससे? तो याद रखेगा पाइपलाइन से। किससे? पाइपलाइन से संबंधित है बिग इंच, याद रखेगा। एग्जाम में आप लोग को देखने के लिए मिल सकता है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
फिर यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा कि विश्व का सबसे बड़ा तीर्थीय क्रियाकलाप कौन सा है? बताइएगा। विश्व का बाबू, पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा तीर्थीय क्रियाकलाप जो है वह कौन है यहाँ पे? बताइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू, बताइए। इसी लेवल का सवाल आ रहे हैं एग्जाम में, इसी तरह से पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग याद रखिए, आज की इस वीडियो सबसे शानदार था बाबू आप लोग के लिए, ठीक है। और आप लोग को कैसा लगा जल्द आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो विश्व का सबसे बड़ा तीर्थीय क्रियाकलाप कौन सा है? तो वह है बाबू पर्यटन। क्या है? पर्यटन जो है ना वो विश्व का सबसे बड़ा तीर्थीय क्रियाकलाप है, याद रखेगा, ठीक है। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल को देखिए, यहाँ पे क्या क्या अगला सवाल कि इंटरनेट पर किस देश का स्वामित्व है? बताइए। तो इंटरनेट पर बाबू किस देश का स्वामित्व है? जल्दी से बताइए। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया तो आप लोग जल्दी से बताइए बाबू, ये जानकारी प्राप्त करना बहुत जरूरी है। इंटरनेट पर किस देश का स्वामित्व है? तो याद रखिएगा बाबू, किसी भी देश का नहीं। क्या? किसी भी देश का बाबू स्थायित्व नहीं है बाबू इंटरनेट पर, याद रखिएगा ये सवाल को, ठीक है। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न पे क्या करा कि रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है? काफी इंपॉर्टेंट सवाल बाबू, बताइएगा। रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है वह किस राज्य में अवस्थित है? किस राज्य में बाबू रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र? तो याद रखिएगा, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट बाबू, बताइएगा। आप लोग सारे प्रश्न को करते चलिए ईमानदारी पूर्वक से बाबू, ठीक है। रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है ना वह किस राज्य में अवस्थित है? तो वह है बाबू राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में है रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ठीक है। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। फिर यहाँ पे अगला सवाल पे ध्यान दीजिएगा। क्या करा कि भारत में सर्वाधिक सोना किस राज्य में पाया जाता है? क्या करा है कि भारत में बाबू सबसे ज्यादा जो सोना पाया जाता है ना वह किस राज्य में, किस स्टेट में पाया जाता है? ये सवाल करा एग्जाम में पूछा गया सवाल, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। भारत में सबसे ज्यादा सोना जो पाया जाता है ना वह किस राज्य में? तो वह बाबू पाया जाता है कर्नाटक में। कहाँ? कर्नाटक में बाबू सबसे ज्यादा सोना पाया जाता है, याद रखिएगा ये सवाल को, ठीक है। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा, अगला प्रश्न को देखिए। यहाँ पे क्या करा कि सिंचित क्षेत्रों में मृदा निम्नीकरण का मुख्य कारण है? बताइएगा। सिंचित क्षेत्रों में बाबू मृदा जो मिट्टी के निम्नीकरण का मुख्य कारण जो है वह क्या है? ये प्रश्न कर रहा है, बताइए जल्दी से। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, तो याद रखिएगा। सिंचित क्षेत्रों में मृदा निम्नीकरण का जो मुख्य कारण है ना वह क्या है? तो वह मृदा लवणता है। क्या है? मृदा लवणता है बाबू, याद रखिएगा। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा इस सवाल का? ऑप्शन नंबर डी। तो अगले प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। क्या करा कि शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है? क्या करा कि शुष्क कृषि में बाबू कौन सी फसल यहाँ पे जो है वह नहीं बोई जाती है, उसकी रुपाई नहीं होती है? यह प्रश्न करा है, याद रखिएगा। ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है बाबू। तो शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है? तो वह है गन्ना। कौन सी फसल? गन्ना जो है ना वह शुष्क कृषि में नहीं बोई जाती है बाबू, याद रखिएगा अच्छे तरीके से। गन्ना को शुष्क कृषि में नहीं बोई जाती है। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा इस सवाल का? ऑप्शन नंबर डी। चलिए, तो अगला प्रश्न को देखिए। यहाँ पे 70 नंबर प्रश्न बाबू, ये हम लोग का लास्ट प्रश्न है बाबू। इसके बाद आप लोग को कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप लोग 70 में कितने प्रश्न को सही किए हैं, क्योंकि आज के इस वीडियो में रिवीजन क्लास था। देखना चाहता हूं मैं कि आप लोग का तैयारी कितना बेहतर था, आप लोग कितना पढ़े थे, ठीक है। आज कितना आप लोग सवाल को सही कर पाए हैं, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में 70 ही सवाल पूछे जाएंगे, जिसमें से आप लोग को 35 करके आना होगा, ठीक है, तभी आप लोग को फुल मार्क्स मिलेगा ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। तो आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर बताइएगा बाबू, कोई भी गलत स्कोर नहीं बताएगा, ठीक है। ईमानदारी पूर्वक से जितना आप लोग का सही हुआ बाबू उतना ही बताइए, क्योंकि आज की इस वीडियो ना सबसे इंपॉर्टेंट था। सारे लेवल का सवाल था, बुक का, क्वेश्चन बैंक का बाबू। जिस तरह से एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं सारे लेवल का सवाल था, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन बैंक को उठा के देख सकते हैं कि कहां कहां से सवाल पूछे जा रहे थे, और उसी लेवल का सवाल आज की इस वीडियो में था। तो आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर जरूर बताइएगा। और आप लोग को बताता हूं, आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए बाबू तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग को ना एग्जाम से पहले सारा विषय का ऑब्जेक्टिव इसी प्रकार से रिवीजन भी मैं करवा दूंगा, मॉडल पेपर क्वेश्चन बैंक सारा करवाऊंगा। सिर्फ आप लोग इस चैनल से जुटे रहिए, ठीक है, लास्ट तक बने रहिए, जब तक आप लोग का एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक, ठीक है। और कमेंट सेक्शन जरूर आप लोग बताइएगा कि आप लोग को आज की इस वीडियो कैसा लगा, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा बाबू, क्योंकि सारा प्रश्न आज की इस वीडियो में इंपॉर्टेंट थे। आप लोग देख सकते हैं, आप लोग को काफी सारे प्रश्न यहाँ पे नहीं भी याद होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 70 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। क्या करा है कि सतत पोषणीय विकास के दृष्टिकोण है? बताइएगा आप लोग, इस सवाल का भी आंसर बताइए। सतत पोषणीय विकास के दृष्टिकोण जो है वह क्या है बाबू? तो वह है पर्यावरण दृष्टिकोण और आर्थिक दृष्टिकोण। ये दोनों बाबू सतत पोषणीय विकास के दृष्टिकोण है, याद रखिएगा। आंसर यहाँ पे क्या होगा? उपयुक्त दोनों, ऑप्शन नंबर। और आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर अपना स्कोर बताइए।